हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा चैप्टर फर्स्ट के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें गॉस थ्योरम भी आता है और गॉस थ्योरम से भर भर के जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम गॉस थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में बेटा ऑलरेडी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट का लिंक पार्ट फर्स्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट पे विजिट करके भी आप सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियोस देख सकते हैं। हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के वीडियोस हम बना रहे हैं, हर चैप्टर के वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे तरीके से होते रहे और आप बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से आप फिजिक्स में 95+ स्कोर कर सकते हैं, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए अब तक के टाइम पीरियड में, तो उस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा बेटा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा वीडियो, उसमें मैंने डिटेल इन डेप्थ डिस्कशंस किया है कि किस तरीके से हम इस बार के बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे गाउस थ्योरम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे गाउस थ्योरम के। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 38 से, क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ए पार्ट क्या कह रहे हैं? 17.8 पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है। ये किसका वैल्यू दे रखा है बेटा? एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चंस बेटा 2005 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है और 2025 में तो पूछा जाएगा डेफिनेटली 101%। 2025 में क्वेश्चंस आने वाला है, रट लो उस क्वेश्चन को। ठीक, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक, देखिए एक घन के सेंटर पे 10, ये डायग्राम गलत दे रखा है। ठीक है, ये इसका डायग्राम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक, एक घन के सेंटर पे कितना आवेश दे रखा भैया? 17.8 पिकोकूलम का आवेश दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है कितना? 17.8 पिकोकूलम। 1 पिकोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 कूलम। 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनोकूलम होता है बेटा 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये कन्वर्जन्स आप याद करिएगा, पिको माइक्रो और नैनो में। पिको में होता है 10⁻12, माइक्रो में होता है 10⁻6 और नैनो में होता है 10⁻9। ठीक है, तो इस पिको कूलम को अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जाए 17.8 × 10⁻12 कूलम। ये कहां पर रखा हुआ है? ये घन के केंद्र पर रखा हुआ है। तो आपसे पूछा घन के एक सतह से, यहां पे लिखा है ना घन की प्रत्येक सतह से, मतलब प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए गाउस के नियम के अनुसार, अगर हम गाउस का नियम यूज करते हैं तो गाउस के नियम के अनुसार देखो घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? संपूर्ण घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्योंकि घन एक आपका बंद पृष्ठ हो गया और बंद पृष्ठ जो फ्लक्स निकलता है बेटा वो था phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या था? phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, लेकिन हमसे पूछा है एक सतह से कितना फ्लक्स पास होगा, तो घन के एक सतह से बद्ध
वैद्युत फ्लक्स। घन के एक सतह से देखो घन के कितने फलक होते हैं भाई, एक जो घन होता है, घन के कितने फलक होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं, है ना। तो 6 फलक से कितना फ्लक्स निकलना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, जितना टोटल उस घन से निकल रहा है उसको आप 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक फलक का हमें फ्लक्स निकालना है। तो एक फलक का जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट को आप किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल फ्लक्स निकल के आएगा। ओहो बहुत सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया भैया। चलिए इसको यहां पे डंप करते हैं। ठीक है, यहां पे डंप हो गया ये। चलिए यहां पे हमें स्पेस मिल गया लिखने का। तो 1/6 फ्लक्स जो है 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू कितना बेटा 17.8 इंटू 10⁻12। तो आपका जो 17.8 गुणे 10 की घात माइनस का 12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बेटा यहाँ पे दे रखा है 8.85, कितना भैया 8.85 इंटू 10⁻12। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसल खलास। ठीक, 8.85 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। 8 दूना 16 ना 17 है, तो ये 2 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 2/6, 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/3। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो उस घन के एक फ्लक्स से जो फ्लक्स निकलेगा, जो वैद्युत फ्लक्स उसमें से निकलेगा वो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर घन से निकालने के लिए पूछता कि घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो घन से निकलता Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, एक सतह से कितना निकलेगा, तो जितना फ्लक्स निकल रहा है उसको उसका 1/6 भाग होगा। अब 6 से उसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम होगा। यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। ठीक, देखो एक ये हमारे पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे एक जो आपका 10 माइक्रोकूलम का एक धनावेश रखा हुआ है। तो कह रहे इस 10 माइक्रोकूलम धनावेश की वजह से इस वर्ग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। कितना फ्लक्स इसमें से गुजरेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा मेथड है। अगर हम इस 10 माइक्रोकूलम को सेंटर कंसीडर करके अगर एक घनाभ बनाते हैं तो घनाभ जो है वो क्या होगा, घनाभ जो है वो आपका एक बंद पृष्ठ हो जाएगा। उस घनाभ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो घनाभ से फ्लक्स निकलेगा बेटा, घन या घनाभ जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर घन कंसीडर कर रहे हैं तो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, घनाभ के केस में भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक, तो संपूर्ण घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। एक उसके सतह से या एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वर्ग से देखो वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, तो इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये होगा 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण घन से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, घन के 6 भुजा है, सॉरी 6 फलक है, तो एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो Q का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, तो हमारे पास Q दे रखा 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम, क्योंकि माइक्रो में 10 की घात माइनस का 6 होता है। तो यह जगह 1/6 Q 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 12 ऊपर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10 बटा 1 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 6 प्लस का 12, माइनस का 6 प्लस का 12। ठीक, 2 से इसको भाग कर दीजिएगा 5
और इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो 3 दूना 6। 5 से इसको भाग करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 एकम 5, बचा कितना 3, 38, तो ये आपका जाएगा 38, तो 7 पंजे 35, बचा कितना 3, 7 पंजे 35। ठीक, चलिए बहुत बड़े कैलकुलेशंस करना आपको, यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। देखिए ऊपर बचेगा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात, ऊपर आपका जाएगा 6, 1 गुणा 10 की घात 6। चलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। 3 गुणा, देखिए 1.77, इसको हम क्या लिखते हैं 1.8 लिख सकते हैं। अगर इस 7 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो इस 7 को एलिमिनेट करने पे नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1.8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं ऊपर 0 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो ये आपका जगह बेटा यहाँ पे 5/3 गुणे 9 गुणा 10 की घात 6। देखिए 10 की घात 6, यहाँ से एक 0 उधार लीजिएगा तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। 50 गुणा 10 की घात 5 हम इसको लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस का तरीका बताते हैं आपको। देखिए इसको 3 से काटिए तो 3 एकम 3, बचा कितना, बचा आपका 2, 20, 6 × 18, बचा कितना 2, 6 × 18, 6 से 7 आ जाएगा आपका। फिर 9 से इसको काटिएगा तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, 9 एकम 9, बचा कितना, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 7, है ना। 7 और 6 मिलके हो जाएगा 67, है ना। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 1.7 63, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, कितना बचेगा भाई 4, 7 47, है ना। 9 पंजे 45। ठीक, तो कितना आ गया बेटा 1.75 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो इसका मतलब इस वर्ग से कितना फ्लक्स आपका गुजरेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा 1.75 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स जो है इस वर्ग से गुजरेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन से हमें केवल कॉन्सेप्ट क्या लगाना है बेटा 1/6 Q/ε0। आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। बाकी आपका कैलकुलेशंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशंस अच्छा होगा तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र 2.2। ये चित्र आपका दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.1 मीटर भुजा वाले घन के अंदर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के घटक निम्न प्रकार है। मतलब ये जो आपका एक घन है, ये घन जिस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है उस क्षेत्र के 3 घटक है, एक x और एक y और एक z, जो कि निम्नवत आपके पास दिया हुआ है। देखिए इसका x घटक दे रखा है बेटा ax, जहां a जो है वो 500 न्यूटन पर कूलम मीटर है। ठीक, Ey, इसका y कंपोनेंट बेटा दे रखा है 0 और इसका z कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट दे रखा है 0, मतलब y और z कंपोनेंट आपका 0 है। ठीक, गणना कीजिए, आपको गणना करना है। फर्स्ट, घन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ये जो घन है इस घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है बाहर की तरफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरा यहां पे दे रखा है घन के अंदर स्थित आवेश, मतलब इस घन के अंदर कितना आवेश स्थित है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, तो ये आपका जा ax, a का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 500, तो इसको लिख सकते हैं 500x न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम कितना 500x। चलिए इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, समझिएगा बेटा। देखिए ये जो आपका एक पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा आपका, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, ये आपका s, और इस फ्लक्स से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो इसी दिशा में निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी आपका इसी दिशा में होगा। ठीक, नाउ अगर हम इस वाले सतह की बात करते हैं, इस वाले फ्लक की बात करते हैं, तो देखिए इस वाले फ्लक का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा आपका, है ना, इस वाले फ्लक का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, s, इस डायरेक्शन में होगा s, और इस फ्लक पे जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा वो इस दिशा में होगा।
विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और S ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे तो कोण बनेगा बेटा 180 डिग्री का। कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे S और E ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे कोण बनेगा आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 0 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ये जो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट फ्लक्स या फेज, L इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं R, ठीक। तो जो आपका लेफ्ट फेज है, लेफ्ट जो आपका सतह है, ये इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है भाई? ये 0.1 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 0.1 मीटर की दूरी पर है। और ये जो दूसरा जो R फ्लक आपका होगा, जो सतह आपका होगा, ये इसके केंद्र से 0.1 प्लस 0.1, तो ये 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। लेफ्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते EL, राइट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले लेते ER। क्या ले लेते भाई? ER। चलिए देखिए सबसे पहले EL क्या होगा, तो EL हो जाएगा बेटा 500x। x का वैल्यू यहाँ पे 0.1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना भाई? 0.1 मीटर, ठीक है। जो आपका बाया वाला जो सतह है, ये सतह जो है वो इसके केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए हमने x का वैल्यू यहाँ पे कितना रख दिया बेटा? 1 मीटर रख दिया, सॉरी 0.1 मीटर रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जब 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक। जो आपका ER होगा, ये ER देखो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है भाई? 0.2 मीटर की दूरी पर है, तो ये EL है। ER का वैल्यू कितना होगा? तो हमने कहा ER देखो, ER आपका जब 500 इंटू 0.2, अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं? 0.2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे भाई? 0.2 मीटर रखेंगे भाई। क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो 1000, एक डेसिमल या एक प्लेस बाय डेसिमल लगा देंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन पर कूलम। ओहो बहुत सुंदर। हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस सतह से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल कितना भाई? तो एक सतह का क्षेत्रफल होगा S, दैट इज भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। देखो इस वर्ग की जो भुजा है वो आपका 0.1 मीटर है, दे रखा है इस डायग्राम में, कितना? 0.1 मीटर। तो भुजा का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका जो 0.01 होगा। 0.1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रहा है? चलिए अब इस संपूर्ण घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस संपूर्ण घन से कितना फ्लक्स निकलेगा कैसे निकालेंगे? तो संपूर्ण घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण घन से वैद्युत फ्लक्स कितना? तो ये फाई इज इक्वल टू लेफ्ट फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है प्लस राइट फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है। देखो यहां पे चेक करते हैं, एक बार दोबारा से समझाता हूं मैं यहां पे आपको। ये जो आपका लेफ्ट फेज है, ये जो वाया वाला जो फलक है आपका, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसको हमने नाम दिया फाई एल। इस वाले सतह से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसको हमने नाम दिया क्या भाई? इसको हमने नाम दिया फाई आर। कितना? फाई आर, ठीक। यहां पे एंगल बनना 180 डिग्री, यहां पे एंगल बनना आपका 0 डिग्री, ठीक। तो फाई एल क्या हो जाएगा बेटा? फाई एल हो जाएगा बेटा आपका ई एल इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। फाई आर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ई आर इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल बनना है 180 डिग्री का, यहाँ पे एंगल बनना है आपका 0 डिग्री का। वैल्यू रख देते हैं। ई एल का वैल्यू कितना है भाई? चेक करते हैं एक बार जल्दी से। ई एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो ई एल आपका है 50 और ई आर का वैल्यू है 100 और एस का वैल्यू है 0.01। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे हम। देखिए ई एल आपका है 50
इंटू एस आपका है 0.01, कॉस 180 हो गया माइनस का 1, ई आर यहाँ पे आपका है 100 गुणे एस का वैल्यू हो गया बेटा 0.01 और कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इन सब की, तो इसको मल्टीप्लाई करो दिए माइनस का 0.5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। तो इतना जो फ्लक्स है वो उस संपूर्ण घन से निकल रहा है, तो संपूर्ण घन से बद फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, संपूर्ण घन से फ्लक्स हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। सेकंड पार्ट में यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि घन के अंदर स्थित आवेश बताइए, घन के अंदर स्थित आवेश बताइए। घन के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है वो आवेश आपको कैलकुलेट करना है। तो उस आवेश को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे गाउस का नियम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, गाउस का नियम यूज करेंगे। तो सेकंड केस में तो अगर हम गाउस का नियम लगाते हैं यहाँ पे, तो गाउस के नियम से, देखो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा फाई, तो ये आपका जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्यू आवेश कितना, तो आवेश यहां पे आ जाएगा बेटा, आवेश क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई आपका 0.5 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलम। तो मतलब इस घन के अंदर कुल जो है 4.425 गुणा 10 की घात माइनस का 12 कूलम आवेश रखा हुआ है। बहुत सिंपल। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, फ्लक्स कैलकुलेट किया टोटल, फ्लक्स के फॉर्मूले से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हमने ये देखा कि जो आपका लेफ्ट वाला फ्लक्स है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और राइट वाला जो फ्लक्स है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फिर हमने कैलकुलेट किया कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस घन से। हमने दोनों फ्लक्स को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टोटल फ्लक्स आपका आ गया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। फिर इस फ्लक्स का यूज करके हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया कि उस घन के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो उसके लिए हमने गाउस का नियम लगाया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए बेटा, ठीक, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट जो है वो मिल सके, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अभी तक एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आया हुआ है 2019 में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बेटा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखिए क्या करें, 2.4 मीटर व्यास का क्या दे रखा भाई, व्यास दे रखा है। अगर व्यास 2.4 मीटर दे रखा है तो त्रिज्या क्या होगा भाई, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 1.2 मीटर। इसका आधा कर देंगे तो 2.4 का क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। ओहो बहुत सुंदर भाई, ठीक। चलिए आवेश घनत्व दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व सिग्मा होता है बेटा, और सिग्मा बराबर दे रखा आपका 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 80 गुना 10 की घात माइनस का 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है फर्स्ट केस में,
गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर कितना आवेश है वो आवेश आपको ज्ञात करना, उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, आवेश घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे आवेश घनत्व का सूत्र लगाएंगे हम। किसका सूत्र यूज करेंगे भाई, आवेश घनत्व का। आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू अपॉन ए। क्या होता है भाई, क्यू अपॉन ए। बट हमें क्यू निकालना है तो हमें आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, आवेश क्यू बराबर लिख सकते हैं हम सिग्मा इंटू ए। तो हमने कहा ए क्या होगा, गोला है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जल्दी से कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए, जल्दी से, फास्ट। देखिए तो यहां पे Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो यहां पे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या स्मॉल आर लिया है तो यहां पे स्मॉल आर लिख लीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां पे क्षेत्रफल यूज कर लेंगे गोले का। ओह बहुत सुंदर। सिग्मा कितना है भाई, 80 गुना 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू 4 इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, 3.14। आर त्रिज्या कितना भाई, 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर। खतरनाक कैलकुलेशन आ गया। कैसे करेंगे टैकल कैलकुलेशंस को, लेट्स से देखते हैं। ओह बहुत सुंदर। देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम कैलकुलेशंस करेंगे, बड़े बड़े नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक, देखिए 4 की इसकी गुणा कर दीजिए, 4 की गुणा कर देंगे तो 80 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 4 की गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 आपका कैरी हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 12, तो 12.56। और 1.4 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये जो 1.44 कितना जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना जाएगा, 144। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आ जाइए, इस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, इसके साथ 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 48, 48 का 8 ऐसे लेगा 4, 8 5 40, 40 और 4 44, 8 दूना 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो गया बेटा, 10। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। दोबारा से देख लेते हैं, 8 6 48, 48 का 8 ऐसे लेगा 4, 8 5 40, 40 और 4 हो गया आपका 44, कैरी आपका 4, 8 दूना 16, 16 और 4 आपका 20, हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। यहां से कितने दशमलव बाद 0 है, कितने प्लेस बाय डेसिमल है, 1 2 डेसिमल बाद 0, तो यहां पे हम लिख लेंगे इसको कितना, 100.48, 100.48। देखिएगा मेरा टेक्निक यूज करिए, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है। 1.44 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -6 और यहां से एक 0 आएगा आपका पावर में, तो -6 + 1 हो जाएगा, -6 + 1। देखिए इस डेसिमल को उठा के मैं यहां पे लेके आता हूं तो 2 स्थान आगे आ जाएगा ये, तो 1.0048 इंटू 1.44 इंटू 10 टू द पावर -6 + 1, और यहां से 2 डेसिमल आगे आ जाएगा तो यहां पे पावर आपका 2 ऐड हो जाएगा बेटा। यहां से डेसिमल को उठा के आगे ले आए, 2 स्थान आगे लेके आएंगे तो घात यहां पे 2 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। ओह बहुत सुंदर। देखो इसको हम अप्रॉक्स में 1 लिख सकते हैं, इसको अगर अप्रॉक्स में 1 लिखेंगे क्योंकि 1.0048 तो ये अप्रॉक्स में 1 है, अगर ये 1 है तो इसकी 1.44 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 1.44 ही आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 आवेश है कूलम, तो आंसर आपका आ जाएगा Q, दैट इज 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। नहीं आया समझ में? हमने कहा देखो 1.008 ये अप्रॉक्स 1 है, इसका अप्रॉक्स 1 ले सकते हैं ना, तो अगर ये अप्रॉक्स 1 हो जाएगा तो इस 1 की अगर हम 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1.44 से मल्टीप्लाई करने पे 1.44 ही आएगा इंटू 10 की घात -3 बचेगा। देखो -6 1 और 2 3, -6 से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा आगे इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक,
इस गोले के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड केस में आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यहां पे आपका आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। देखो वैद्युत फ्लक्स कूलम के गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, चलिए ऊपर दो स्थान पर दशमलव है, नीचे दो स्थान पर दशमलव, दशमलव को दशमलव से मारो गोली। तो ऊपर आ जाएगा 144, नीचे आ जाएगा 885 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ये 12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 12 हो जाएगा। देखिए एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको, क्या बताता हूं भाई, एक टेक्निक बताता हूं। देखो ऊपर 144 है, नीचे 885 है, ठीक। अगर हम इन दोनों का अप्रॉक्स रेशियो अगर हम देखेंगे, अप्रॉक्स रेशियो, अगर ऊपर हम इसको 150 मान लेते हैं 150, नीचे इसको 900 मान लेते हैं, तो 150 और 900 का हो गया 150 और 900, तो ये आपका करीब 1/6 का रेशियो आ रहा है। कितना रहा है, 1/6 का रेशियो आ रहा है, ठीक। इसका जो रेशियो है 144 बटा 885, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको डिवाइड करने का, इसका रेशियो लगभग 1/6 है, ठीक। तो नीचे हम क्या करते हैं, इसमें 15 जोड़ देते हैं। नीचे अगर हम 15 जोड़ेंगे तो ऊपर इसका 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा, मतलब अप्रॉक्स में लगभग में 6 से अगर 15 को भाग करेंगे तो कितना 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 2 ले लेते हैं। तो ऊपर हम 2 जोड़ देंगे, नीचे हम कितना जोड़ देंगे भाई, 15 जोड़ देंगे। देखो ऊपर 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 140, नीचे आपका आ जाएगा 900, नीचे कितना जाएगा 900। अब 9 से भाग करना बहुत ईजी है, 9 से भाग करना बहुत ईजी है। अगर इस पर एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिवीजन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत काम का है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने कैलकुलेशंस के टाइम को बचा सकते हैं और 3 घंटे में आप पेपर इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 14 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 14 में से 9 घटेगा तो बचेगा आपका 5, 56, 9 चिंग 54, 9 चिंग 54 बचा कितना, 9 चिंग 54 बचा कितना 2, 20, तो 9 दूना 18 बटा 100 भाग करेंगे तो 0.162, 0.162 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं वैल्यू कितना आ रहा है। तो 0.162 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, पावर बचेगा आपको, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो पावर हो जाएगा आपका 9। एक पावर यहाँ से ले लेना, एक पावर यहाँ पे कम कर देना, 10 से इसकी गुणा कर देना, तो ये आपका जो 1.62 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। 1.62 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, फ्लक्स आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशंस मैं बहुत टेक्निक से करता हूं, इसीलिए मेरा कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाता है। टेक्निक से कैलकुलेशंस करना सीखिए। कैलकुलेशंस अगर आपका बहुत टेक्निक के साथ होगा तो सिंपल सी बात है भैया, बहुत कम टाइम में आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा फर्स्ट हो गए नहीं तो बच्चे मैंने देखा है ऑफलाइन में भी, जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चे मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या होते हैं कैलकुलेशंस में अटक जाते हैं। उनको जो कैलकुलेशंस मैं 1 मिनट में करता हूँ वो कैलकुलेशंस करने में उसको 5 मिनट लगते हैं, किसी बच्चे को तो 10 मिनट लग जाते हैं उस कैलकुलेशंस को करने में, ठीक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशंस पे वीडियो चाहिए जिसमें मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना है, क्या टेक्निक यूज़ करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ताकि आपका जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ईजी वे में हो जाए। अगर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए संलग्न चित्र 2.24 में गोलीय पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ S से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है, ठीक। आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। कैपिटल Q का परिमाण आपका निकालना है, ठीक। आपके पास क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q1 आपका 1 कूलम, Q2 आपका दे रखा है 2 कूलम और Q3 जो है आपका दे रखा है 9.854 कूलम, 9.854 कूलम दे रखा है। देखिए 3-4 आवेश इसके अंदर दे रखा है। इस S के अंदर आपके पास 3 आवेश दे रखा है, कितना आवेश दे रखा है भाई, 3 आवेश दे रखा है, Q1, Q2 और Q3। और इस S डैश के अंदर कितना आवेश है,
अगर मैं आपसे पूछूं भैया बताओ इस एस डैश के अंदर कितना आवेश है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, मैं चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। ठीक, एक आवेश यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस एस डैश से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, सॉरी टोटल इसके अंदर कितना आवेश है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आवेश आपने कैलकुलेट कर लिया तो फ्लक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं गाउस के प्रमेय से। ओहो बहुत सुंदर भैया। देखिए सबसे पहले आपसे यहां पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, गोलीय पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। कितना गुना भैया, 4 गुना। मतलब एस डैश से जो फ्लक्स निकल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस डैश से वध फ्लक्स फाई डैश, यह हो जाएगा 4 गुणे एस से वध फ्लक्स। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, अरे ये मच्छर बैठा हुआ है, इस चक्कर में मेरा पैनल नहीं चल रहा था, तभी तो मैं कहूँ क्या हो क्या रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। ठीक, मच्छर की वजह से काम बेकार हो रहा था। तो एस से बद फ्लक्स फाई, ठीक है, तो फाई डैश इज इक्वल टू 4 फाई हो गया आपका फाई डैश। फाई डैश गाउस के प्रमेय से इस एस डैश, मतलब ये जो आपका एक गोलीय पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ जो है, इस गोलीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसके अंदर कुल कितना आवेश है, तो इसके अंदर कुल आवेश है बेटा कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये संपूर्ण आवेश हो गया। इस संपूर्ण आवेश को किससे भाग कर देना है, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देना, गाउस के नियम से। गाउस चच्चा हमसे बोल के गए भैया, गाउस चच्चा की बात हमें मानना है। देखिए 4 फाई, फाई इस वाले पृष्ठ से, तो देखिए इस वाले पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश आपका है Q1 Q2 Q3, तो ये आपका जो 4 गुणे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो यहां से आपका कैपिटल Q निकालना था, तो कैपिटल Q ये उठ के इधर चला जाएगा बेटा, तो 4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये जो टर्म से ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो ये आपका जो 3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओह बहुत सुंदर। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 3 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 9.854। ठीक, देखिए 9 1 10, 10 और 2 12, तो ये आपका जो 3 गुणे 12.854, इसकी 3 से गुणा कर दीजिएगा, है ना, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 5 15, 15 और 1 16, है ना, 8 या 24, 24 और 1 हो गया आपका 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 12 या 36, 36 और 2 38 कूलम, तो कितना आंसर आएगा 38.562 कूलम आवेश जो है वो इस कैपिटल Q का वैल्यू है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था केवल यहाँ पे कि फाई डैश इज इक्वल टू क्या लेना था आपका 4 फाई लेना था, और फाई डैश गाउस के थ्योरम से ये आ जाएगा और फाई गाउस के थ्योरम से ये आ जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा। देन आपको क्या करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आपका, और बेटा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गौर करिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंड देन क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, S1 तथा S2 दो खोखले सकेंद्रीय गोले हैं जो संलग्न चित्र 2.25 के अनुसार Q तथा 2Q आवेश घेरे हुए हैं। S1 तथा S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि S1 के भीतर के क्षेत्र में वायु के स्थान पर 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, ठीक, 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कह रहे S1 से जो फ्लक्स निकलेगा वो किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है, वो भी आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दो गोला है, आप कौन से गोले के निवासी है भैया। देखो ये एक गोला है ना, इसके अंदर ये आपका आवेश रखा हुआ है कितना, प्लस का 2Q, और ये आपका दूसरा गोला है, और इस दूसरे गोले के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है भैया, यहाँ पे रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि S1 और S2 से जो फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, जल्दी से सारे बच्चे अलर्ट हो जाइए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस S1 गोले के अंदर कुल कितना आवेश है, S1 गोले के अंदर कुल कितना आवेश है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितनी बच्चे बातें कर रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, S1 के अंदर कितना आवेश है भाई, S1 के अंदर कितना आवेश है। अच्छा, S1 के अंदर आपका आवेश है Q, केवल Q आवेश, केवल ये वाला जो आवेश रखा हुआ है ये इस S1 के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, इस S2 पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, S2 पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने भी बच्चे बातें कर रहे हैं जल्दी से बताइए मुझे, इस S2 पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। तो S2 पृष्ठ के अंदर आवेश है बेटा, देखिए यहाँ पे आपका 2Q है और ये आपका Q है, तो 2Q प्लस Q, क्योंकि ये दोनों आवेश इस S2 के अंदर रखा हुआ है भैया। तो इस S2 के अंदर कुल कितना आवेश है, इसके अंदर है 3Q आवेश है। जिन बच्चों ने 3Q आंसर दिया है वो सही है, जिन बच्चों ने 2Q आंसर दिया था वो गलत है। तो यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, बस और कुछ नहीं। देखिए, तो S1 के अंदर आवेश भैया कितना है, तो इसके अंदर आवेश है Q। अच्छा, S2 के अंदर आवेश कितना है भाई, तो इसके अंदर आवेश है Q प्लस 2Q, तो ये आपका जाएगा 3Q। तो इसके अंदर कुल आवेश जो है आपका 3Q है। ओहो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, तो फ्लक्स का अनुपात दोनों पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है भाई, उस फ्लक्स का अनुपात निकालते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूं भाई Q1 और इसको मैं नाम दे देता हूं Q2। देखिए, तो फर्स्ट S1 फेज से या S1 पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, मान लेते हैं φ1 है। इस S2 से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये φ2 होगा। तो φ1 अपॉन φ2 इज इक्वल टू, φ1 किसके बराबर होगा, गाउस के थ्योरम से। गाउस का थ्योरम क्या कहता है भाई, गाउस का थ्योरम कहता है कि जो फाई है वो किसके इक्वल होगा बेटा, Q/ε0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे φ1 आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे Q1/ε0 और φ2 आपका हो जाएगा बेटा Q2/ε0। φ0 से φ0 सॉरी ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जाएगा Q1/Q2, Q1/Q2। देखिए Q1 कितना है भाई, Q1 है कैपिटल Q, Q2 है आपका 3Q, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 1/3। क्या जाएगा भाई, 1/3। तो क्या रेशियो होगा, तो ये होगा आपका 1:3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड, यदि S1 के भीतर के क्षेत्र में वायु के स्थान पर 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए। कह रहे हैं जो S1 है इसके अंदर हम एक ऐसा माध्यम भर देते हैं
जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई, जिसका परावैद्युतांक k जो है वो 5 है। तो इसके अंदर हमने एक माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई, 5 है। तो S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो इस S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो S1 से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा भाई, ठीक। तो सेकंड केस में k का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। तो k का वैल्यू अगर 5 दे रखा है तो S1 से वैद्युत फ्लक्स, देखो S1 से वैद्युत फ्लक्स होगा 5 डैश, दैट इज Q बाय K एप्सिलॉन नॉट या Q1 बाय K एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना भाई, S1 के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है, तो S1 के अंदर Q आवेश रखा हुआ है, K का वैल्यू कितना बेटा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 5 डैश क्या हो जाएगा भाई, 5 डैश यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 5 डैश इज इक्वल टू, तो ये आपका जाएगा 5/5 या 5/5। इसका मतलब अगर हम इस S1 पृष्ठ के अंदर अगर हम एक परावैद्युतांक भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है, 5 है, तो उस केस में जो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा वो 5 गुना कम हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, 5 गुना आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम S1 में कोई भी माध्यम भर देंगे तो उसकी वजह से उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है, समतल आवेशित दो प्लेट 5 सेंटीमीटर दूरी पर समानांतर रखी है। ठीक, इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश एक दूसरे के विपरीत है, इनका परिमाण समान है। यदि इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलम हो तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होगा। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 0.10 मीटर स्क्वायर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो प्लेटें हैं, हमारे पास दो समानांतर प्लेटें हैं। ये एक प्लेट है, मान लेते हैं क्या भाई, ये एक प्लेट हमारा है ना, और इसी के समानांतर हमने एक दूसरी प्लेट भी रख दी। यहाँ पे हमने बोला कि इसके समानांतर क्या करते हैं, एक दूसरी प्लेट भी हम इस तरीके से रख देते हैं। ये दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश है। इस पे है आपका धनावेश, इस पे है धनावेश और इस पे है ऋणावेश, इस पे है ऋणावेश, इस पे है प्लस का क्यू आवेश, इस पे है माइनस का क्यू आवेश। और प्लस से माइनस की तरफ क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा एक वैद्युत क्षेत्र, बेसिकली कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया, एक कैपेसिटर। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है E और इस विद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा आपके पास। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया है, क्या दिया है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है कितना, 55 न्यूटन पर कूलम। ठीक, यहां पे जो प्लेटें हमने यूज किया, इस प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 0.1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ए आपका दे रखा है 0.10 मीटर स्क्वायर, 0.1 भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख दो इसको, 0.1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक, आपसे पूछा है इन दोनों प्लेटों के बीच में, सॉरी प्लेटों के बीच की दूरी दे रखा 5 सेंटीमीटर। इस दूरी का कोई काम नहीं है, आप लिख लीजिए यहाँ पे डी जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा आपके पास। डी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, बट इसका कोई काम नहीं है तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आपसे पूछा है बताओ इन प्लेटों पर कितना आवेश है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा यहां पे है आपका Q बाय ए, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से Q निकालना है आपको, आवेश निकालना है, तो Q इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए E आपका है 55
ए आपका 0.1 और ई आपका सॉरी एप्सिलॉन नॉट आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्लियर है। अब 55 किससे गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 55 की गुणा कर दीजिए 8.85 के साथ। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, तो 55 पंजा कितना होता है, 55 पंजा, तो 5×25 का 5 ऐसे लेगा तो 25 और 2 27, 275, 275 का 5 ऐसे लेगा 27, कितना 27, 55×8 440 है ना, 8×5 40, 0 4 कैरी, 8×5 40, 40 और 4 44, 440, 440 प्लस 27, 440 प्लस 27 कितना हो जाएगा बेटा, 467 का 7 कैरी आपका 46। ठीक, अगेन 55×8 440, 440 प्लस 46 हो गया 486, 486 कितने दशमलव बाद जीरो है, कितने प्लेस बाद डेसिमल है, दशमलव है, 2 प्लेस बाद है, तो यहाँ से 2 दशमलव बाद यहाँ पे सॉरी 2 स्थान बाद 0 लगा देंगे। क्या करो, पानी पी लेता हूँ मैं 1 मिनट, कभी कभी हैंग आउट हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो देखिए, तो यहां से 2 स्थान बाद दशमलव है तो 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, यहां से देखिए 0.1 तो इसका मतलब होगा घात -1, यहाँ पे घात 1 माइनस कर दीजिएगा, तो ये गुणे 10 की घात -12 -1, तो ये 486.75 गुणा 10 की घात -13। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.86, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.86 गुणा 10 की घात माइनस का, देखो दशमलव को 2 स्थान आगे लेके आए तो यहाँ पे घात 2 जोड़ देंगे, प्लस का 2 होगा, तो -13 प्लस का 2 -11 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये -11 न्यूटन आवेश है कूलम। ठीक, तो कितना आएगा 4.86 गुणा 10 की घात -11 कूलम। ठीक, तो इन प्लेटों पे जो आवेश का परिमाण है वो 4.86 गुणा 10 की घात -11 कूलम हो जाएगा। ठीक, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस आपको जिस तरीके से समझ में आता है, जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर मेरा टेक्निक आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप अपने टेक्निक का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई 2.2 मीटर तथा त्रिज्या 3.6 मिलीमीटर है, इसकी सतह पर 3.8 गुणा 10 की घात -7 कूलम का ऋणावेश समान रूप से वितरित है। छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसके निकट इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, सबसे पहले दिया क्या क्या है वो आप लिख लीजिए। तो दिया है आपके पास छड़ की लंबाई L 2.2 मीटर, त्रिज्या आपका दे रखा है, त्रिज्या आपका दे रखा है R कितना भाई 3.6 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10 की घात -3 मीटर। ठीक, इसकी सतह पर इतना कूलम आवेश दे रखा है, ऋणात्मक आवेश दे रखा है, क्यों -3.8 गुणे 10 की घात -7 कूलम दे रखा है। ठीक, छड़ है, छड़ के सतह पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो तार के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कितना भाई, तो छड़ के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 लैम्डा बाय R होता है। क्या होता है, 2 लैम्डा बाय R। ठीक, ये सूत्र होता है किसी आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाय R हो जाएगा। ठीक, देखिए लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, तो लैम्डा होता है आपका Q/L,
लैम्डा यहाँ पे पृष्ठ आवेश रेखीय आवेश घनत्व है और लैम्डा इज इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन एल। तो लैम्डा का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे क्यू अपॉन एल ले लेंगे। तो देखिए 1/4πε0, तो ये आपका जो 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 है ना। 2 इंटू लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा आपका जो क्यू अपॉन एल। देखिए क्यू कितना आपके पास है, क्यू है यहाँ पे 3.8 × 10 की घात -7 बटा एल आपका रहेगा बेटा 2.2, 3.8 बटा 2.2। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू रखिएगा 3.8 × 10 की घात -7 बटा 2.2 गुणे आर, यहाँ पे त्रिज्या आपका दे रखा है 3.6 × 10 की घात -3। ठीक है, जबरदस्त कैलकुलेशन इसके अंदर, बट कैलकुलेशन मेरे साथ कर रहे हैं तो मिनटों में हो जाएगा, मिनटों में चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, 2 से इसको काटिएगा 1.1 आएगा। ठीक, 9 से 36 को काटिएगा 9 × 36, तो ये 0.4 आएगा। क्या आएगा भाई, 0.4। अच्छा, इसको 2 से काटिएगा या 4 से काट दीजिए इसको, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, बचा कितना 2 20, 4 5 20, तो आपका जाएगा 9.5, नीचे है 1.1, 1.1 9.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपका आ जाएगा बेटा 95, नीचे आपका आ जाएगा 11 × 10 की घात। देखिए 9 7 3, तो 9 -7 और ये 3 ऊपर जाएगा, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 -7 प्लस का 3, चलिए बहुत बढ़िया। 11 से 95 को काटिए, है ना, तो 11 8 88, 11 8 88, बचा कितना 95 में से 88 घटाएंगे तो 7 बचेगा। डेसिमल लगा देंगे 70, ठीक है, 11 × 66, बचा कितना 4 40, तो 4 40 हो जाएगा, तो 11 × 33, इतना छोड़ दीजिए, 2 दशमलव मतलब 2 प्लेस तक छोड़ दीजिए, गुणा 10 की घात, गुणा 10 की घात। देखिए 9 और 3 11, सॉरी 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, तो ये आपका जगह 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया E, तो आपका जाए 8.63 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम होता है, मतलब उस तार के सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका जाए 8.63 × 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्यत अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी हो तो गोले पर नेट आवेश कितना हो। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश दे रखा था तो बट हमने वैल्यू पॉजिटिव में ही रखा है, हमने नेगेटिव में वैल्यू नहीं रखा, वैल्यू पॉजिटिव में ही रखेंगे। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा भाई, ये तार के अंदर की ओर होगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बस नेगेटिव साइन से आप क्या इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव साइन से आप इंडिकेट करेंगे उसके डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 16, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ये चालक गोले की बात कर रहा है, उस पर एक अज्ञात परिमाण का आवेश है जो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्यत अंतर्मुखी है। देखिए अंतर्मुखी का मतलब हो गया अंतःमुखी, अंतर्मुखी नहीं अंतःमुखी, ठीक, अंतर्मुखी है बेसिकली, सॉरी रेडियली इनवर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है। समझाता हूं मैं आपको कि एक त्रिज्या, एक गोला है यहाँ पे, ठीक, इस गोले के अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र आ रहा है इस तरीके से, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो अंतर्मुखी है, मतलब अंदर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड है। ये रेडियली इनवर्ड तभी होगा जब इस गोले पर कैसा आवेश होगा भाई, माइनस का आवेश है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि इस गोले पे एक ऋणात्मक आवेश है,
इस गोले पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक आवेश के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आता है, धनावेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाता है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है ये आपको ज्ञात करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहे एक गोला है जिसपे कुछ आवेश रखा है, नहीं पता हमें कितना, उस आवेश के कारण उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब इस गोले पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। कितना आवेश है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अरे बाबा रे, ई दे रखा है आपका क्या, 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओह, केंद्र से दूरी दे रखा भैया 20 सेंटीमीटर, आर यहां पे दे रखा दूरी, आर दूरी दे रखा आपका कितना भाई, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करिएगा, 10⁻⁻2, तो इसको लिखिएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। चलिए 0.2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। चलिए आवेश की बात करते हैं कि आवेश कितना होगा उस गोले पर, यह आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा आवेश कैलकुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, केंद्र से r दूरी पर स्थित पे वैद्युत क्षेत्र, सूत्र क्या होता है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r², Q/r²। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 × 10⁻³ 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। हमने कहा Q आपको कैलकुलेट करना है और R का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.2 का स्क्वायर। तो हमने कहा Q कितना होगा, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, है ना। Q तो 1.5 × 10⁻³ इंटू 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर कितना, 0.04, और 9 × 10⁻9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका जो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 तो 15 चौक 60, कितना भाई 15 चौक 60, ये 1.5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और ये 4, 15 चौक 60, तो ये आपका जो 60 × 10⁻³ अच्छा देखिए डेसिमल देखिए, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 2 स्थान बाद है, यहाँ पे 1 स्थान बाद है, गर्दा काटो इसका, -3, कितना जगह भाई -3, तो 60 × 10⁻³ -3, ठीक, डेसिमल हटा के हमने पावर क्या ले लिया, -3 ले लिया। देखिए नीचे 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9, देखिए इसको 3 से काटिए 20, इसको 3 से काटिए 3 × 9, 3 से 20 को काटिए तो ये आपका जाएगा 6.67 × 10⁻, देखिए 3 से 3 काटिए 9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 कूलम, ठीक। तो इस पे कितना आवेश है, क्योंकि इस पे आवेश ऋणात्मक है तो इसलिए आवेश का जो मान होगा बेटा यहाँ पे आवेश Q बराबर हो जाएगा -6.67 × 10⁻⁹ कूलम, या आप इसको लिख सकते हैं कि Q जो है यहाँ पे -6.67 नैनो कूलम हो जाएगा। कितना जगह भाई, नैनो कूलम, क्योंकि 10⁻⁻9 जो है वो नैनो में होता है, तो यहाँ पे आवेश -6.67 नैनो कूलम हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका अंतर्मुखी है, क्या है, रेडियली इनवर्ड है। ओह बहुत सुंदर सर, मजा आ गया क्वेश्चन में, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम x > 0 के लिए तथा न्यूटन पर कूलम x < 0 के लिए दिया है, ठीक। 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा त्रिज्या का एक कुछ वैल्यू ही नहीं लिखा है इन्होंने,
पता नहीं, चलो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कट करो उसको, छोड़ो, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं दे रखा है, मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था बट नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अभी देखना पड़ेगा मुझे बुक में कि इसका वैल्यूज़ क्या दे रखा था, ठीक, क्योंकि नहीं दे रखा है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम है, देखिए इसमें भी वैल्यू नहीं दे रखा है। इसके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जबकि पृष्ठ के तल का अविलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यूपी बोर्ड 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 13 में आया हुआ है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मुझे बुक में चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है। किसका? अच्छा, फ्लक्स का क्वेश्चन है, फ्लक्स का। दस गुणा 10 सेंटीमीटर, सिक्सटी डिग्री का कोण है। यहाँ पे ई दे रखा 3 गुणा 10 की घात 3, ई जो दे रखा है आपका 3 गुणा 10 की घात 3 दे रखा है। यहाँ पे ई 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम है, आई कैप न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। 10 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जबकि पृष्ठ के तल का अभिलंब दे रखा है। यहाँ पे तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। E इज इक्वल टू आपका दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप, 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप दे रखा है, ठीक। आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी दिशा में? x के दिशा में है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी दिशा में? x के दिशा में, तो कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है 10 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 4 से गुणा करते हैं, ठीक है। एंगल दे रखा आपका थीटा, थीटा कितना दे रखा भाई? 60 डिग्री, 60 डिग्री। कितना फ्लक्स पास होगा? तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स कितना पास होगा? तो वैद्युत फ्लक्स 5 हो जाएगा बेटा, दैट इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई कितना आपका? तो ई है 3 गुणा 10 की घात 3, ए आपका है 10 की घात माइनस का 2, और यहाँ पे कॉस आ जाएगा आपका 60 माइनस का 2, और यहाँ पे आपका जाएगा कॉस 60। देखिए 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस का 2, अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का प्लस का 1, और कॉस 60 आपका जाएगा 1/2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। देखो 3 गुणा 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब हो गया 10, 10 गुणा 3 30 हो जाएगा बेटा ये, तो 30/2, 2 से इसको भाग करिएगा कितना आएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कितना फ्लक्स निकलेगा भाई उस पृष्ठ से? तो पृष्ठ से आपका फ्लक्स निकलेगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में भी आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिया है एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर। यूपी बोर्ड 2003 में भी आया है क्वेश्चन, 2006 में भी आया है और इस बार भी आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक है, त्रिज्या दे रखा है 2 मीटर। देखिए आर आपका दे रखा है भाई 2 मीटर, पृष्ठ आवेश घनत्व आपका दे रखा है सिग्मा, कितना भाई 80 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कह रहे चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। उस चालक से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो गाउस का प्रमेय अगर हम यूज करते हैं, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है बेटा, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा फाई, तो आपका जाए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या होता है भाई, सिग्मा होता है Q अपॉन A। तो यहां से Q लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू A लिखा जाएगा भाई। Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू A लिखा जाएगा। हमने कहा बिल्कुल लिखा जाएगा, तो हमने कहा Q का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा A क्या है भाई, तो A है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपका दे रखा है सिग्मा कितना 80 इंटू 4 पाई आपका 3.14 गुणा आर कितना भाई, आर है आपका 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आपका दे रखा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, 10 टू द पावर माइनस का 12। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। मल्टीप्लाई करके आंसर, मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स करना पड़ेगा आपको। 4 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 गुणे, देखिए 4 चौक 16, ठीक है, ये माइनस का 12 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 12 और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 8 से गुणा करिए इसके, 8 से गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चिंग 48, 48 का हो गया आपका 8, ठीक, बचा कितना आपका 6, 8 पंजा 40, 40 और 4 44, बचा कितना आपका 4, 8 दूना 16, 16 और 4 हो गया आपका 20, 20 का 0 से लेगा 2, 8 एक कम 8, 8 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 10। ठीक, तो ये 2 स्थान बाद दशमलव है, तो 2 स्थान बाद दशमलव लगाइएगा यहाँ पे, बटा ये आपका जा 8.85 गुणा 10 की घात, ये आपका जगह देखिए यहाँ से 12 और 2 14 और 1 0 यहाँ से आप ले लीजिएगा, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। कितना जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अब इसका यहाँ पे डिवाइड करिए, डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिखिए। क्या आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। ठीक, और जो वीडियो बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक, ये मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन छोड़ा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका सही कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, करीब 10-12 क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं गाउस थ्योरम बेस्ड। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स होता है बेटा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक, या इस वीडियो को रिमाइंड करके आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए और वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है बेटा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, तो टॉपिक का नेम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।